हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। ये मेरा सबसे डिफ़िकल्ट वीडियो होने वाला है। मैं इसका इंट्रो चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3 मिनट का पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, फिर मैंने उसको हटाया, फिर मैं ये वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लिटरली अभी 3:40 हो रही है। मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा वीडियो बनने वाला है, बट ठीक है, आज अपन बनाएंगे इस वीडियो को। अब पॉइंट ये, अगर तुमने इस वीडियो का टाइटल या थंबनेल देके क्लिक किया तो तुम या तो हेटर होगे सलमान खान के, या तो तुम बहुत बड़े सपोर्टर, लवर या जो भी है होगे। बट यू ऑल्सो नो दिस एट द डीपेस्ट लेवल कि अब जो काम सलमान खान के साइड से हो रहा है, उसका जो PR स्ट्रैटेजी, उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज़ बुलशिट। आई मीन सीरियसली। नाउ मेरे स्टेटमेंट के बाद में तुम ये सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा हेटर हूँ सलमान खान का, तो लेट मी क्लियर यू दिस कि मैं हेटर नहीं हूँ। नीदर आई सपोर्ट हिम, बट पॉइंट ये है कि मुझे उसकी कुछ चीज़ें या फिर उनकी कुछ मार्केटिंग स्किल्स मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती। तो दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव। बट आज के वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ, दैट इज़ दी जनरल आइडिया, जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ वाई पीपल हेट सलमान खान अ लॉट। और सलमान खान, लोगों को सलमान खान की आइडेंटिटी अब पसंद क्यों नहीं है, वाई ही इज़ ओवररेटेड, वाई हिज डेकेड इज़ ओवर नाउ, और क्यों अब सेंस नहीं बनाते हैं सलमान खान। सीरियसली, मतलब कोई सेंस नहीं बनाते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट अगर तुम सलमान खान के लवर हो या जो भी जिस भी एंगल से तुम अगर सलमान खान को सपोर्ट करते हो, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस कि ब्रो, मैं हेट नहीं करता सलमान खान को, मैं किसी एक जनरल पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ वीडियो। यू विल गेट टू नो आगे। एंड प्लीज़ वीडियो को जब देख रहे हो तो वीडियो खोल के, दिमाग खोल के इस वीडियो को देखना, वरना तुम्हें ये वीडियो नहीं समझ आने वाली। सो बी वेयर अबाउट दिस एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो अब बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। नीचे सब्सक्राइब बटन दिखेगा सबसे पहले, जैसे क्योंकि मेरे मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है और तुम इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देख चुकी हो तो सब्सक्राइब कर दो। आगे भी देखने ही वाले हो, सब्सक्राइब पहले कर देना, जस्ट बिकॉज ऐसे वीडियोस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। और मेरा बकवास पॉडकास्ट, एक नया पॉडकास्ट आई स्टार्टेड, तो तुम उसको भी जाके देख सकते हो। पीछे पास्ट में इसके पहले वाला वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। नाउ मेरी वाट अब लग गई इस वीडियो के स्क्रिप्टिंग करने में, मेरी वाट लग गई है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ ही बिकेम द लेजेंड। सबसे पहले अपन बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि हाउ हिज मार्केटिंग टीम क्रिएटेड अ बिग पिक्चर ऑफ हिम। मतलब क्यों लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आज के टाइम में, क्यों, उसका रीज़न क्या है, मैं पहले पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ। टाइम स्टैम्प्स मैं सामने डाल दूंगा, और नहीं डाल पाया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट्स में डाल दूंगा, जहाँ भी डालूंगा तुम जाकर देख लेना प्लीज़, वरना तुम मुझे गालियाँ दोगे कि भैया फिर भूल गए तुम। तो प्लीज़ मेक श्योर तुम ये चीज़ कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट पे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई पीपल क्रिंज ओवर हिम। क्यों लोग इतना क्रिंज करते हैं, मतलब उनके कंटेंट को देखने के बाद। फिर थर्ड पॉइंट पे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिज नेचर ऑफ बीइंग इन लाइमलाइट। अब लाइमलाइट का मतलब मेरा ये है कि न्यूज़, बीइंग इन न्यूज़, कंट्रोवर्सीज के अंदर इतना ज़्यादा रहने का क्यों, उनका जो नेचर है वो, आई मीन तुम देख लेना वीडियो के अंदर, यू विल गेट टू नो द बेसिक आइडिया कि भाई क्या चीज़ें उनके अगेंस्ट में वर्क करती हैं। सो आई मीन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाउ ही बिकेम द लेजेंड। सबसे पहले अपन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेट मी ओपन दी व्हाई ही इज़ लव्ड सो मच। उनको इतना ज़्यादा प्यार क्यों मिलता है। अब इसके ऊपर अपन डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सबसे पहले अगर हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि वाई ही इज़ लव्ड सो मच आफ्टर सो मच ऑफ केओस, फ्लॉज क्या है, तो हमें सबसे पहले एक पर्सपेक्टिव जानना भी ज़रूरी है। तो टाइम स्टैम्प्स तुम्हें पहले मैंने दे दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, सो जाके चेकआउट कर लेना उन्हें, तो यू विल रीच योर स्पेसिफिक लेवल। नाउ पॉइंट ये है कि यार ही नेवर फेल्स टू डिलीवर हिज प्रॉमिसेस। तुम अगर सलमान खान की कैसे भी बात कर लो, तुम भले कितना क्रिंज करते हो सलमान खान पे, तुम कितना प्यार करते हो, जो भी, दैट डजंट मैटर, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि ही इज़ द मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी राइट नाउ। 5 साल पहले भी यही सीन था, आज का भी यही सीन है। हर मूवी भले ख़राब हो, बुरी हो, अच्छी हो, डजंट मैटर, इट रीचेज 100 करोड़ मार्क। एक बार का मैं अगर तुम्हें सीन बताऊँ, सो 2-3 मूवीज़, मुझे स्पेसिफिक मूवी याद नहीं है मैंने, बट अभी एक टाइम पे न्यूज़ पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस। एक टेलीविज़न नेटवर्क, क्या जब एक वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर जब किसी भी मूवी का होता है, तो वो कुछ मूवीज़ ख़रीदता है फ्रॉम दी प्रोड्यूसर्स और यू नो फॉर दी
प्रीमियर थिंग कि भैया मेरे पास में राइट है तो मेरे पास व्यूवरशिप ज़्यादा आएगी तो उससे मैं पैसा ज़्यादा कमाऊँगा टेलीविज़न ऐड से। तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। बट पॉइंट ये कि जब एक मूवी खरीदता है इंसान टेलीविज़न नेटवर्क, तो कभी भी इतनी बड़ी डील नहीं हुई जितनी सलमान खान के टाइम पे हुई। उसके 3 से 4 मूवीज़ 400 करोड़ रुपए में बिकी हैं, विच मीन्स कि इट इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द टेलीविज़न नेटवर्क फ्रंट कि भाई इतनी महंगी मूवीज़ कभी किसी खरीदी गई हों सीरियसली। और वो काफ़ी बड़ी बात भी है। अगर मैं बजरंगी भाईजान की बात करूँ 450 करोड़ के ऊपर की मूवी है वो। अगर मैं टाइगर जिंदा है की बात करूँ तो 200, 250, 300 करोड़, मुझे पर्टिकुलर नंबर याद नहीं है, आई टाइप समवेयर, मुझे पता होगा तो। बट पॉइंट ये वो इतनी बड़ी मूवी बन गई। देयर आर अ लॉट ऑफ मूवीज़ के एक बहुत अच्छी रिलीज़ थी, वांटेड एक बहुत बड़ा रिलीज़ था। तो पॉइंट ये कि ही इज़ नो डाउट अ बिग सेलिब्रिटी। पॉइंट वो बना कैसे, उसका रीज़न एक तो सबसे पहले रिलीजियस बिलीव्स काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ आई टॉक अबाउट सलमान खान स्पेसिफिक, तो अगर कोई भी मूवी रिलीज़ की टाइम की बात करें तो ईद या फिर दिवाली पर तो ही नेवर रिलीज, बहुत कम ही बार ऐसा हुआ है कि ही रिलीज अ फ्यू मूवीज़। बट पॉइंट ये रिलीजियस लेवल पे, अगर मैं बात करूँ हमारे इंडिया में सेक्युलरिज्म तो बहुत ज़्यादा है, बट पॉइंट ये कि फिर भी सेक्युलरिज्म कहने के लिए सबको अपना रिलीजन काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है। सेम ही प्लेज, उसको पता है कि भैया मुझे मुस्लिम कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा रीच करना, जस्ट बिकॉज ही इज़ ऑल्सो मुस्लिम। तो ही रिलीजेज मोस्ट ऑफ हिज मूवीज़ ऑन ईद, एंड मोस्ट ऑफ हिज मूवीज़ हर साल ईद पे रिलीज़ होती है। एक तो एक रिलीजन सेंटर बन जाता है, तो इंसान ईद पे जब मूवी देखने जाएगा तो वो यही सोच के जाएगा ना कि भैया सलमान खान मेरी कम्युनिटी का तो इंसान, यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई अगर मेरी कम्युनिटी का कोई इंसान होगा एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट मी। एंड एक तो पहले हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नैरेटिव है कि भैया इसके साथ में गलत हो रहा है, इसके साथ में अच्छा हो रहा है, एंड समवन इज़ डूइंग समथिंग फॉर मी, तो ऑफ कोर्स आई विल वॉच दैट मूवी। ऑफ कोर्स मैं जाऊँगा देखने थिएटर्स में, उसी के बारे में जाऊँगा। तो दैट इज़ हिज अप्रोच। एक तो ये काफ़ी बड़ा अप्रोच है। दूसरा, ही इज़ वेरी ओल्ड फैशन्ड। अब उसका रीज़न मैं बताता हूँ, ओल्ड फैशन मैंने क्यों बोला। उसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जब उन लोगों ने टर्न कर दिया मल्टीप्लेक्स की तरफ, तो ही इज़ दी ओनली वन जो कि आज तक सिंगल प्लेक्स के साथ में चलते आ रहा है। जबकि कोई नोबडी केयर्स अबाउट सिंगल प्लेक्स, सीरियसली। सिंगल प्लेक्स बोल रहा हूँ, सिंगल स्क्रीन। सो व्हाट इज सिंगल स्क्रीन? सिंगल स्क्रीन थिएटर इज़ समथिंग जो कि जिस पे मल्टीपल मूवीज़ नहीं लगती, उसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही मूवी लगती है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा पुराना तरीका हो गया। बहुत पहले जब अमिताभ बच्चन जी के टाइम पे एंड उसके पहले के टाइम पे चलता था। अब सिंगल स्क्रीन का कोई सेंस नहीं बनता। इस बंदे ने सिंगल स्क्रीन को आज तक घेरे रखा है। उसका रीज़न ये है जस्ट बिकॉज सिंगल स्क्रीन टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में बिलोंग करता है और आज भी वहीं से ही मोस्टली क्राउड आता है। ही न्यू द रीज़न कि भैया मुझे कहाँ से क्राउड मिलेगा, तो ही बेसिकली बिडेड ऑन दोज पीपल जो कि सबसे ज़्यादा क्राउड दे सकते हैं और जो कि सबसे ज़्यादा लॉयल रह सकते हैं, जो ये मोस्टली ये ऑडियंस है। तो पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा टर्नेबल ऑडियंस है, ये तुम्हारे साथ नहीं टिकेगी। बट वो ऑडियंस जिसके साथ में तुमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, दैट वाज सिंगल स्क्रीन ऑडियंस, तो वो ऑफकोर्स तुम्हारे साथ रहेगी ना यार। एंड दूसरा, उनका पर्सपेक्टिव, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी होती। टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें देखी हों। एंड जब तुम जहाँ पर मैं रहता हूँ, सो बेसिकली इट्स लाइक 30 किलोमीटर्स फार फ्रॉम सिटी, एंड यहाँ पर एक सिंगल स्क्रीन थिएटर है। ऑल्दो आई नेवर वेंट देयर, बट मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स वहाँ पर गए हैं एंड दे लव सलमान खान। आज तक भले उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोल दो, कुछ भी कर दो, उसको बहुत प्यार करते हैं। उसका रीज़न ये है कि सलमान खान ने बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाया बिकॉज ऑफ हिज मूवीज़। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई उसकी जो सिलेक्शन है मूवीज़ का, अब तुम बोलोगे कि मूवी सिलेक्शन काफ़ी ख़राब है उनका, वो मैं उसके ऊपर डिस्कशन एक बाद में करने वाला हूँ, उसके बाद वाले पॉइंट पे। बट पॉइंट ये कि मूवी सिलेक्शन की बात करूँ तो वो एक तरीके से उसी लेवल पे करी जाती है जस्ट बिकॉज ही न्यू कि भैया अगर मैं घटिया मूवी बनाऊँगा तो यार ये लोग तो हैं बैठे हुए देखने वाले। तो दिस इज़ हाउ ही इज़ थिंकिंग, जहाँ तक मुझे समझ आता है। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि मिस्टर सलीम खान एंड मिस्टर जावेद अख्तर को तुम्हें पता होगा, सलीम खान पापा हैं इनके। हाँ, सीरियसली नाम याद नहीं है मुझे। तो उनके जो फादर हैं, दोनों ने मिलके अमिताभ बच्चन का PR किया एक तरीके से। दे मेड अमिताभ बच्चन व्हाट अमिताभ बच्चन इज़ टुडे, जो कि एंग्री मैन वाली जो पर्सनैलिटी वो उनकी बनाई। सेम दे डिड फॉर
मतलब सिंपल सीधी बात है, नेपोटिज्म ही यहाँ पर आया। बट ठीक है, नेपोटिज्म के दूसरा कॉन्वर्सेशन कभी और कर सकते हैं हम लोग। बट सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई यार। दे न्यू कि इसको इस तरीके से लॉन्च करेंगे। तो फर्स्ट अगर मूवी की बात करूँ, हम आपके हैं कौन की बात करूँ, शायद फर्स्ट ही थी वो उनकी। पॉइंट ये है कि अगर हम आपके हैं कौन की बात करूँ तो उसके अंदर ही लुक्ड वेरी फैमिली मैन। और उस टाइम की मैं बात करूँ तो अगर कोई ऐसा मूवी जो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड, इवन आई लव दैट मूवी टिल टुडे, क्योंकि वहाँ बहुत फैमिली के अराउंड मूवी है जिसमें बहुत हंसी खुशी हो रही है। फैमिली, एक आइडियल फैमिली को वहाँ पर पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो ऑफकोर्स इट लुक्स गुड, इट फील्स गुड कि यार एक आइडियल फैमिली ऐसी भी हो सकती है। तो उस पर्सपेक्टिव से, एंड जस्ट बिकॉज सलमान खान ने एक ऐसा रोल प्ले किया कि फैमिली के अगेंस्ट एक सिंगल वर्ड नहीं बोलेंगे, तो ऑफकोर्स इट वर्कड फॉर हिम। क्यों नहीं काम करेगी, इट वर्कड फॉर हिम। तो एक वहाँ से चीज़ें बनी। फिर नाउ यूल से कि यार अब तो एंग्री बर्ड वाली उसकी काफ़ी ज़्यादा पहचान है। तो जस्ट बिकॉज वो इंसान ग्रो करता है, इंसानी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, धीरे धीरे करके ही स्टार्टेड प्लेइंग रोल्स। और प्रभु देवा के आने के बाद में वांटेड आई, उसके बाद में तो भैया पूरी चीज़ें ही चेंज हो गई उनके बारे में। तो सीरियसली बहुत सारा कुछ है, वो मैं अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन बिठाएंगे, चिंता मत करो। तुम्हारा भाई आया तो पूरा डिस्कशन करेगा। अब पॉइंट, फिर हम लोग अपना लास्ट पॉइंट, जो कि मैं मेन जो उसके ऊपर कवर करना चाह रहा था, मैं पीआर बोल रहा हूँ। अब यार पीआर, असली पीआर अगर किसी सेलिब्रिटी का हुआ तो वो हुआ सलमान खान का। यार सलमान खान ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स में था, तो उसके ऊपर डिस्कशन बिठाएंगे। बट पॉइंट ये कि ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर अ लॉट ऑफ पुअर पीपल। भाई भले हार्ट पेशेंट्स का या फिर कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करना हुआ, पुअर्स की हेल्प करना हुआ। जहाँ तक मुझे याद है, एक इंटरव्यू आई वाज रीडिंग जिसके अंदर ही वेंट फॉर अ शूट फॉर अ मूवी, और वहाँ पे ही सॉ अ विमेन हु वाज वेरी पुअर, और उन्होंने उससे हेल्प मांगी। उन्होंने उसका बेटा अडॉप्ट कर लिया, ही अडॉप्टेड हर सन। तो एक तो ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। एक तो पहले टियर 2 और टियर 3 ऑडियंस काफ़ी बहुत मोल्डेबल नहीं होती। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया, तुम्हें पसंद कर लिया, तो तुम्हें पसंद करके रखेंगे, दे विल नॉट हेट यू। और दूसरा फिर ये जब चीज़ आ जाती है, तो इस चीज़ से एक तो पॉजिटिव मार्केटिंग से ना बताया हर टाइप की ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो जाती है। इवन आई लव हिज दिस थिंग्स यार। मतलब मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हूँ, बट पॉइंट ये कि ऑफकोर्स आई हैव बीन इन्फ्लुएंस बाय हिम बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। तो वो थॉट के साथ में जब ये चीज़ हो जाती है। दूसरा पीआर स्टोरी की अगर मैं बात करूँ उनकी, यार मैरिज, यार देखो मैरिज ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ही है भाई। 50 साल 55 साल 60 साल जो भी एक एज मुझे याद नहीं है, इंसान अगर शादी नहीं करता है तो भैया वो एक लाइमलाइट बन जाता है। जैसे पोपटलाल एक बहुत बड़ी लाइमलाइट है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अगर पोपटलाल ने शादी नहीं करी तो आज तक लाइमलाइट रही है, वो रहेगा लाइमलाइट। एंड सेम गोज हियर। अब उसने तो रियल लाइफ में ही नहीं करी है, तो ऑफकोर्स वो तो पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। हर तुम कोई भी न्यूज़ आर्टिकल उठा लो, उसके अंदर शादी की बात होती है। सलमान खान के आज से अफेयर है, उससे अफेयर है। रीज़न क्या है? नोबडी केयर्स अबाउट एनी अदर सेलिब्रिटी, बट दे केयर अबाउट सलमान खान, जस्ट बिकॉज सलमान खान की शादी नहीं हुई इतनी एज तक। सबके बच्चे बड़े हो के दे आर एक्टिंग, और इनका तो कोई सीन ही नहीं है। और एक थॉट बताए क्या ये भी है, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार इसलिए शादी नहीं करे जस्ट बिकॉज ही इज़ इन अ लॉट ऑफ केसेस, तो वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाह रही है सब। अब यार वो थॉट मुझे नहीं पता कितना सही है, कितना गलत है, कितना रेलिवेंट है। मेरे हिसाब से तो नहीं है वो रेलिवेंट यार। वो इंसान करने को कर भी सकता, नोबडी गिव्स अ डैम। बट वाई पीपल क्रिंज ऑन हिम, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। एंड वाई आई कवर्ड दिस बिफोर, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि भैया कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। यार सबसे पहले तो ना बिकॉज ऑफ हिज चॉइसेस। अब जैसे कि भैया मैं रेस 3 की बात करूँ, दबंग 3, ट्यूबलाइट, भारत, मतलब कोई प्लॉट ही नहीं है, मतलब कोई स्टोरी राइटिंग नहीं है। आई डोंट नो, उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है जस्ट बिकॉज ही डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, मे बी शायद ये रीज़न है। वांटेड जब आई थी ना, वांटेड आने के बाद में सलमान खान का एक नेचर बन गया, वांटेड बॉडी गार्ड एंड ऑल जो भी चीज़ें, सलमान खान का एक नेचर बन गया था कि भैया नेचर नहीं, उसकी पर्सनालिटी बन गई कि ही इज़ वेरी रूथलेस, ही इज़ वेरी डायरेक्ट पर्सन, कि जो कि अगर तुम्हारे साथ में किसी ने भी गलत किया, एक तो पीआर ने भी एक काम किया है क्योंकि जस्ट बिकॉज ही हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल, बॉडी भी इस टाइप की है,
तो एक वैसे पीआर बन गया, एक ऐसी पर्सनालिटी बना दी गई है उनकी कि यार ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग काइंड ऑफ अ गाय, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ही कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, ही कैन हेल्प यू, अगर तुम उनसे जाके हेल्प मांगो तुम्हें भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके वजह से जब वांटेड आई तो वो चीज़ें पूरी की पूरी टर्न होकर यही बन गया। सो अगर तुम वांटेड के बाद कोई भी मूवी देखते हो प्रेम रतन धन पायो के अलावा, इवन उसके अंदर भी, तो ही इज़ बीन लुक्ड एज अ गाय जो कि बिल्कुल बुराई के अगेंस्ट खड़ा है। तो पॉइंट ये है कि रेस 3, दबंग 3, ट्यूबलाइट, भारत, वॉट एवर मूवी यू चूज़, उस मूवी के अंदर जो कि सारी फेल ही गई हैं एक तरीके से, 100 करोड़ क्लब तो टच किया बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सारी मूवी का पॉइंट ये है कि तो कंफर्टिंग नेचर, क्योंकि अब सलमान खान का कंफर्ट जोन बन गया, बिकॉज ही नोज़ कि मेरे ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी। तो कंफर्ट जोन के अंदर रहना, स्टोरी लाइन बिल्कुल नहीं। अगर मैं प्लॉट की बात करूं, रेस 3 के प्लॉट की बात करूं, तो उसके अंदर यार उन्होंने काफ़ी प्यारा प्लॉट रखा था कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और किसी एक लव्ड वन की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसका पार्ट्स वगैरह कर रहे हैं सेल, बट उसके बारे में तो तुमने बात ही नहीं करी है। पॉइंट रखा है वीडियो उस पूरे के पूरे मूवी में, बट तुमने तो बात ही नहीं करी है, उसको बहुत ज़्यादा टच ही नहीं किया, तुमने अपनी ही स्टोरी सिखाते रहे हो। आई रियली वांट रिकमेंड सलमान खान, अगर सलमान खान की टीम में से कोई बंदा देख रहा है तो प्लीज़ हायर अ न्यू राइटर। सलमान खान को मत बिठाओ ये लिखने के लिए, या फिर किसी को भी जो कि इतना एजुकेटेड नहीं है उसको मत बिठाओ, मतलब एजुकेटेड नॉट इन टर्म्स ऑफ मेन एजुकेशन, बट एटलीस्ट इस टर्म में कि यार जिसको पता हो, जो कि सिर्फ डायरेक्शन में काम कर रहा हो। सलमान खान एक्टर है, लेट हिम बी एक्टर, वॉट एवर ही इज़ अ पर्सनैलिटी, उसको पर्सनैलिटी रहने दो, बट गेट समवन ऑन राइटिंग। दूसरा, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट येस मैन्स, कि भाई इतने सारे येस मैन है, हर बात पे सलमान खान की हाँ करना, ऑल तो इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स कि भाई पता नहीं क्यों एक बैड चॉइस सारी चीज़ों को बिगाड़ देती है। ओके भैया बहुत ज़्यादा हो गया। नाउ डायरेक्शन मूवी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इफ़ आई टॉक अबाउट जब से सलमान खान फिल्म्स आई है, सलमान खान फिल्म्स ने पूरा का पूरा सीन बिगाड़ दिया। वांटेड एक काफ़ी अच्छी फिल्म थी जो कि प्रभु देवा ने डायरेक्ट करी थी, बट ऑल्दो वो भी एक आई थिंक नाम ही मैं भूल गया, तेलुगु मूवी थी कोई सी। उस तेलुगु मूवी का हिंदी डब्ड वर्जन था, काइंड ऑफ हिंदी रिक्रिएशन था। बट पॉइंट ये है कि चलो एक चल के इट डजंट मीन कि भाई सारी चीज़ें सारी की सारी चलेंगी। आपको मेन टॉपिक भी टच करना होता है। दबंग 3 सीरियसली एक बहुत बड़ा डायनामाइट था, मतलब इट कुड इवन ब्रेक दी बॉलीवुड की भाई यार इससे बेस्ट चीज़ तो कोई निकल नहीं सकती, बट लिटरली दे स्पॉइल्ड दबंग 3, दे स्पॉइल्ड दबंग 3। तो यार आप एक पहले ढंग का हायर को, संजय लीला भंसाली के साथ में काम करने की सीन चल रहा था, बट अगेन बिकॉज ऑफ देयर मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी इनके बीच में होता है, सारी चीज़ें ख़राब हो गई। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, प्रभु देवा जैसे लोगों को मत करो। अब यार प्रभु देवा की मूवी का बेसिक आइडिया क्या होता है कि भैया एक बंदा आता है, रेप कर देता है एक बंदी का, ख़त्म बात। यार रेप से तो आगे बढ़ो, रेप जस्ट बिकॉज सेक्स बिकता है तो रेप भी बिकेगा इनके हिसाब से। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क यार। एटलीस्ट अब ऑडियंस बहुत मैच्योर हो गई है सीरियसली, मतलब बहुत कुछ हो सकता था। आप ढंग के राइटर्स को हायर करो, मेरा एक सजेशन है, ढंग के राइटर्स को हायर करो, ढंग के सिनेमेटोग्राफर्स को हायर करो, पूरी एक ढंग की टीम बनाओ। यशराज के साथ में 2 मूवीज़ करी थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा, बजरंगी भाईजान भी इन्हीं के प्रोडक्शन की थी क्या पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट 2 मूवीज़ कोई करी थी एंड दे वेंट वेल। बट पॉइंट ये कि ये अब सही नहीं जा रहा है। बजरंगी भाईजान आई थिंक इन्हीं के ही प्रोडक्शन का था, वो अच्छा गया क्योंकि उसका टॉपिक अच्छा था, डायरेक्शन अच्छा था, फिल्म अच्छी थी, राइटिंग अच्छी थी, एवरीथिंग वाज ग्रेट, सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। अब जो सॉन्ग्स आ रहे हैं वो नहीं है सीरियसली, दैट इज नॉट एप्ट, बट ठीक है। अब अपन बात करते हैं हिज नेचर ऑफ बीइंग इन लाइमलाइट। अब ये मेरा फेवरेट पार्ट है, आई मीन दिस इज़ माई फेवरेट थिंग, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट केप्ट इट इन द लास्ट। लाइमलाइट कंट्रोवर्सीज के ऊपर ओके यार, इनका नेचर ना, एक तो ना पीआर भी ऐसा कर दिया गया। देखो यार, अगर मैं मूवीज़ की बात करूँ तो सलमान खान को आजकल सलमान खान ही रखा जा रहा है, बस उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं।
अगर मैं बात करूं भैया इनकी हरकतों के बारे में, तो ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, मतलब अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। कभी किसी को थप्पड़ मार देना, कभी किसी का करियर डिस्ट्रॉय कर देना, कभी अरिजीत सिंह के साथ नहीं काम करना, कभी विवेक ओबरॉय के साथ काम नहीं करना, एक बहुत छोटी सी बात के ऊपर। शाहरुख खान के साथ में इतनी लंबी फाइट जो चली है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, आई मीन गेटिंग फिजिकल विथ योर गर्लफ्रेंड। उस टाइम ऐश्वर्या राय थी, 2002 की बात है ये। कभी ब्लैक बक को उड़ा देना, फुटपाथ वाला। तो पॉइंट ये कि ही हैज़ ऑलवेज स्टेड इन लाइमलाइट, ऑलवेज स्टेड इन लाइमलाइट। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि सलमान खान का लाइमलाइट और कंट्रोवर्सी से नाता ना पड़ा। सलमान खान को काफ़ी ज़्यादा हिट किया गया आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत। उसका रीज़न ये था कि ऑफ कोर्स ही हैज़ कास्टेड अ लॉट ऑफ पीपल क्या एज इन अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ के बच्चे नेपोटिज़म को। मैं नेपोटिज़म की बात नहीं करूँगा, देखो नेपोटिज़म का अगर मैं तुम्हें मेरा बताऊँ तो नेपोटिज़म मुझे कोई इशू नहीं, अगर अनटिल अनलेस कंटेंट अच्छा है मैं देखूँगा, नेपोटिज़म मुझे कोई इशू नहीं है। बट प्लीज़ मेक दिस अंडरस्टैंड कि भाई कंटेंट तो अच्छा हो। मैं ये नहीं बोल रहा फर्स्ट टाइमर्स बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट दो, बट एटलीस्ट गिव मी सम गुड प्लॉट। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल अच्छी एक्टिंग, बट प्लॉट तो ढंग का दो। कभी नहीं। सुशांत सिंह के केस के बाद में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनके लिए बदली, बट पॉइंट ये है कि वही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पास्ट एक्ट्स लोग तो जज करेंगे ना आप कि आपने ऑलरेडी सबको किया कास्ट। आपने सुशांत को कभी भी इस लेवल पे चांस नहीं दिया। ही वॉज रियली गुड एक्टर, वो थे गुड एक्टर। ऑफ कोर्स आई टोटली अग्री, मुझे बहुत पसंद था सुशांत, आज भी आई लव सुशांत। बट पॉइंट ये कभी भी उनको नहीं दिया गया इतना ज़्यादा फेम। तो पॉइंट ये है कि यार जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेचर ऑफ बीइंग वेरी हार्ड नट, मतलब वो एक ऐसा इंसान है जिसको तुम कुछ भी बोल दो वो तुम्हारी वाट लगा देगा। कि भाई अगर तुमने बॉलीवुड में सलमान खान के अगेंस्ट, अभी भी इफ़ आई एम मेकिंग द वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है भाई सलमान खान तक पहुंच गया तो पता नहीं मेरे अगेंस्ट क्या हो जाएगा। बट जस्ट एज आई एम जस्ट कीपिंग माई पर्सपेक्टिव्स ऑन द पॉइंट। और मेरे पर्सपेक्टिव्स भी नहीं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं कोरा पे सर्च कर रहा था तो आई फाउंड, मतलब कोरा पे मुझे ये चीज़ दिखी तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाता। तो कोरा के ऊपर बहुत सारे आंसर्स यही दे रखे हैं। तो सीरियसली आई एम नॉट इवन स्पीकिंग माई वर्ड्स, ये लोगों के वर्ड्स हैं। तो पॉइंट ये है कि एक तो अपने आप को बहुत महान समझना, दुनिया भर में आपकी वजह से एवरीवन इज़ वेरी टेंस्ड कि भाई किसी का करियर नहीं बन रहा है, किसी को आपसे डर लग रहा है, आपके सामने बिल्कुल येस मैन करके बात करनी पड़ रही है। अगर मैं बात करूं सूरज पंचोली, अथिया शेट्टी, सीरियसली देवर सूरज पंचोली, जबकि ही वॉज अ क्रिमिनल काइंड ऑफ, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि वो प्रूव हो गए, बट जिया खान वाले केस में तो थे ही थे। तो तुम उनके साथ में काम कर रहे हो, उनको लॉन्च करो, चलो ठीक है, दैट इज़ टोटली फाइन, तुमने किया। अथिया शेट्टी सीरियसली पूरी, और दोनों को तुमने लिया। यू लिटरली रूइंड द प्लॉट ऑफ द मूवी यार। मतलब केसेस की बात करूँ तो भाई ब्लैक बक केसेस, फुटपाथ वाला केसेस की बात करूँ तो कितने केसेस हैं यार। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ कि बीइंग ह्यूमन काफ़ी बड़ी चैरिटी है इनकी। बीइंग ह्यूमन के अगर तुम इनसाइड जाके पढ़ोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि आधे से ज़्यादा बट कुछ प्रॉफिट्स ऐसा है कि इनकी कंपनी में भी जा रहा है। जबकि सलमान खान ने ये चीज़ बोली थी कि 100% प्रॉफिट्स, मतलब इनका ये जो इनका आई थिंक मनीष नाम है इनके जो CEO का, जो कि हु इज़ बेसिकली डीलिंग विद आदित्य बिरला ग्रुप, एलन सोली वगैरह जिसके ब्रांड्स हैं आदित्य बिरला ग्रुप, उनके साथ में डील कर रहे हैं। सो बेसिकली इज़ ऑल्सो डीलिंग विद बीइंग ह्यूमन। तो अगर तुम वो भी जाके देखोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा शायद हाँ भैया यहाँ पर भी कुछ घोटाला चल रहा है। ऑल्दो आई हैव नॉट स्टडीड मच अबाउट दैट, तो मुझे काउंट मत करना। बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, मतलब ब्लैक बक के पोचिंग, हिट एंड रन केस, आई मीन अब इस इंसान को हिट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर तुम फैन हो नहीं हो, यू नो इट डीप एंड डाउन कि भाई कुछ तो कांड किया सलमान खान ने, यू नो दैट। ऐश्वर्या राय के केस में कांड किया, ऐश्वर्या राय ने लिटरली कंप्लेंट करी थी उसके अगेंस्ट, ओपनली आके बोला है ब्रो, अब तो तुम इससे ज़्यादा क्या बोलोगे। तो इन्होंने कांड तो किए हैं, बट बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्क्स तुमने उस चीज़ को छुपा लिया, तुम अब उसको बुरा नहीं बोल रहे हो। एंड टोटली आई टोटली गेट दैट, जस्ट बिकॉज यू लव हिम तो तुम शायद नहीं बोल रहे हो, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये भाई चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं।
एंड शायद अब लोग ये चीज़ समझ रहे हैं, तभी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं सलमान खान को। पर्सनली आई डोंट लाइक सलमान खान एट ऑल। अब तो नहीं, एक टाइम पे मुझे बहुत पसंद था। तभी सोचो 10 का दम, बिग बॉस जैसे शोज़ में क्यों ही इज़ कमिंग, क्यों चैनल फ़ायदा उठा रहा है, क्यों उसको पैसे इतना ज़्यादा दे रहा है। उसका रीज़न ये कि सलमान खान उस पर आके बिल्कुल बैश कर देता है एक सेलिब्रिटी को या जो भी कंटेस्टेंट्स है। बैश कर देना, उसकी वजह से क्या होता है कि भाई लोगों को फील आता है कि भैया सलमान खान की पर्सनैलिटी है, सलमान खान बॉलीवुड में भी ये पोजेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बहुत बार सलमान खान ने लिटरली डिसीजन ले लिया विदाउट आस्किंग टू बिग बॉस। एवरीवन हेट सलमान खान की भाई आप इतना ज़्यादा क्यों हो। आई मीन तुम्हें अगर समझ आया, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला इस वीडियो के अंदर, बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो तुम कमेंट करके बताओ इफ़ यू लिटरली फील दिस, और अगर नहीं करते हो तो ठीक है वो भी बता दो कमेंट्स में, आई लिटरली लाइक दिस। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जाके नीचे बटन मिल जाएगा तुम्हें, उसको लाल से जो भी तुम्हें करना है कर दो। बेल आइकन दबा दो हमेशा देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे तेजस्वी पे फॉलो कर लो, जस्ट बिकॉज यू कैन टॉक टू मी, और जो भी चीज़ें मैं तुम्हें अपडेट्स देते रहूँगा। हाँ, कमेंट करके बताना मुझे तुम्हारा थॉट, एंड आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो। ऐसी कमाल की वीडियोस ओनली एट